हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स निशा हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत टाइम के बाद मैं ये डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ रही हूँ एंड द रीज़न इज़ मैं पिछले 3-4 महीने से मेरी स्किन की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं चीज़ों को फिगर आउट कर रही थी, प्रोडक्ट्स देख रही थी, क्या यूज़ कर रही हूँ, क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने में, ये सारी चीज़ें देखने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। दैट इज़ द रीज़न कि मुझे ये वीडियो लाने में थोड़ा सा वक्त लग गया, बिकॉज़ मैं बिल्कुल डिटेल में आपके साथ अपनी ये स्किन जर्नी शेयर करना चाहती थी। तो अगर आपको जानना है कि कैसे मेरी स्किन ख़राब हुई और मैंने कैसे उसको ठीक किया बिल्कुल मिनिमल प्रोडक्ट के साथ, अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। और क्योंकि मैं अपनी स्किन जर्नी 3-4 महीने की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड बेयर विथ मी, बिकॉज़ मैं बिल्कुल डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सो दैट आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, पिछले 3-4 महीने से मेरी स्किन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, मतलब स्पेशली दिस वन। तो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, हो जाता है, कभी कभी स्किन इश्यूज़ होते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर एक्नीज़ हो भी रहे हैं तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बट फिर मैंने नोटिस किया कि ये ठीक होने की जगह बहुत ज़्यादा और बढ़ रही है, मतलब ये बढ़ती चली गई और बिल्कुल यहाँ तक ये फैल चुका था। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ रॉन्ग हूँ, मैं क्या गलत कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल बहुत सोच समझ कर, देख कर, पैच टेस्ट करके फिर मैं उनको यूज़ कर रही थी। तो आई वाज़ श्योर कि मुझे रिएक्ट तो होगा नहीं ये प्रोडक्ट, बिकॉज़ बहुत लंबे टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। स्टिल मुझे ये समझ में आ गया था कि कोई एक प्रोडक्ट है जो कि मुझे रिएक्ट कर रहा है ना, वो क्या प्रोडक्ट है उसको मुझे फिगर आउट करना। तो फिर मैंने जब नोटिस किया, मैंने ये नोटिस किया कि मैं नाइट स्किन केयर जब कर रही हूँ तो मॉर्निंग में मेरी जो एक्नीज़ है, मेरी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी ठीक हो जा रही है, थोड़े से काम हो रहे हैं। लेकिन जब मैं मॉर्निंग स्किन केयर कर रही हूँ तो फिर से मेरे जो ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जा रहा है। तो मैंने ये नोटिस किया और ये मैंने फिगर आउट कर लिया कि मॉर्निंग स्किन केयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब वो क्या प्रॉब्लम है उसको मुझे ढूंढना था। उस वक्त मैंने क्या किया, मैंने 1 हफ़्ते के लिए सारा कुछ यूज़ करना बंद कर दिया था और मैं सिर्फ DIY पर आ गई थी। द DIY वॉज़ वेरी सिंपल, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मेरी मॉर्निंग स्किन केयर क्या थी, मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहला था ये एथिग्लो फेस वॉश। ना ये 1 साल से ऊपर हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे डर्मैट ने मुझे रेकमेंड किया था और ये बहुत ही अमेजिंग फेस वॉश है, ट्रस्ट मी। इट इज़ एथिग्लो फेस वॉश स्किन वाइटनिंग डीप क्लेंजिंग फेशियल फोम। ये एक फोमिंग फेस वॉश है और इसमें AHA है, BHA है, इसमें एलेंटॉइन है, पैंथेनॉल है, विटामिन E है, विटामिन C है, ग्लिसरीन है, सैलिसिलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। ओवरऑल इट्स जस्ट अमेजिंग फेस वॉश, ट्रस्ट में। ये फेस को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करता है, बहुत अच्छी तरह से। तो मेरा जो एक ये ट्यूब था ये 1 साल से ऊपर चला है और ये सेकेंड ट्यूब है। तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा लगता है और बहुत अच्छी तरह से लैदर होता है और बहुत अच्छी तरह से फेस को क्लीन भी करता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही थी ये प्लम का टोनर। इट इज़ ग्रीन टी टोनर। अगेन बहुत ही अच्छा टोनर है, SLS फ्री है और पैराबेन फ्री है, अल्कोहल फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स है। बहुत ही अमेजिंग ये टोनर है और मैं इसको करीबन 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। ऑन एंड ऑफ मैं इसको यूज़ करते रहती हूँ। मुझे ये टोनर सच में बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन टी रेंज का, प्लम का ग्रीन टी रेंज का एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने विथ डेमो, डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है देन प्लीज़ हेड ऑन टू दैट लिंक। उसके बाद मैं यूज़ कर रही थी ये बी मिनिमलिस्ट का 10% विटामिन C सीरम। ये है वो 2 बॉटल्स, एक मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ और दूसरा मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है। लेट मी शो यू, स्टिल द प्रोडक्ट इज़ देयर। सी, तो दूसरी बॉटल अभी भी मेरी इतनी बाकी है। तो ये भी मैं यूज़ कर रही थी, काफ़ी टाइम हो गया। अब आप समझ सकते हो एक बॉटल अगर मैंने कंप्लीट कर दिया, बिल्कुल 3-4 ड्रॉप्स लगते हैं,
तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी लंबे टाइम से मैं शायद 6 या 7 महीने से मैं ये सीरम यूज़ कर रही थी। फिर मैं यूज़ कर रही थी प्लम का ये ऑयल फ्री फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइज़र। वेल ये उनका रिसेंट लॉन्च है। इससे पहले उनका एक और था, वो मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र, जो कि अभी भी है। जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो मुझे ये वाला मैटिफाइंग से ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसके बाद से मैं यही यूज़ कर रही थी और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यूवीडॉक्स का ये सनस्क्रीन। पहले मैंने इसका एक छोटा ट्यूब मंगवाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने ये बड़ा वाला ट्यूब मंगाया। अगेन डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक दे दूँगी, हेड ऑन टू दैट लिंक अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो। बहुत ही अमेजिंग सनस्क्रीन है और मैं आपको हमेशा बोलूँगी कि प्लीज़ सनस्क्रीन को कभी भी स्किप मत करिए, हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करिए, इट इज़ सो दैट इम्पॉर्टेंट। तो ये मेरी स्किन केयर थी मॉर्निंग की, मैं इसको कंटिन्यू यूज़ कर रही थी और ये काफ़ी टाइम से, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं यूज़ कर रही हूँ। तो कोई प्रॉब्लम मुझे हुई नहीं थी, लेकिन स्टिल कुछ तो ऐसा था इसमें, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि मुझे रिएक्ट कर रहा था। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि 1 हफ़्ते तक मैंने ये कम्प्लीटली स्किन केयर बंद कर दिया था, सिर्फ मैं DIY पर आ गई थी। तो मॉर्निंग की जो मेरी DIY थी बहुत सिंपल थी। थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा शहद, उसको डालकर उसको मिक्स करके एकदम थिन लेयर में अपने फेस पर लगाती थी और 3 से 4 मिनट रखने के बाद मैं प्लेन वाटर से उसको वॉश कर देती थी। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं लगा रही थी अपने फेस के ऊपर ना। बेसन जो है वो डी टैन करता है, तो जो भी एक्ने मार्क्स है उसको फेड करने में बेसन और शहद दोनों हेल्पफुल था। हल्दी जो है एंटी बैक्टीरियल होती हैं और शहद जो है उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो फेस के ऊपर ग्लो भी लेके आता है, प्लस वो मार्क्स को भी फेड करने में हेल्पफुल होता है। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही अमेजिंग थी, उनका कॉम्बिनेशन वाज जस्ट परफेक्ट। तो मैं इसको यूज़ कर रही थी जब, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि धीरे धीरे मेरे जो एक्नेज़ हैं वो काम होने लग गए थे और मेरे फेस पर एक हेल्दी ग्लो आने लग गया था। रात को मेरी जो एक्टिव एक्नेज़ थे उसके ऊपर मैं लौंग को पीस कर एक थिक पेस्ट बना रही थी और उसको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कर रही थी। रिमेंबर, पूरे फेस पर नहीं लगाना है, जहाँ जहाँ पर एक्टिव एक्नेज़ थी मैं सिर्फ उसी के ऊपर लगा रही थी। तो उससे क्या हो रहा था, जो एक्टिव एक्नेज़ थे वो ड्राई हो जा रहे थे। जब मैं लगाती थी तो एक बार के लिए टिंगलिंग सेंसेशन होता था मुझे, बट वो 2 मिनट के लिए होता था और फिर उसके बाद वो सेंसेशन चला जाता था। तो मैं पूरे रात उसको रखती थी अपने फेस के ऊपर और नेक्स्ट डे प्लेन वाटर से मैं उसको वॉश करती थी। उसके बाद फिर मैं वो बेसन वाला DIY अप्लाई करती थी। तो ये 2 DIY से मैंने ये चीज़ नोटिस की, जो एक्टिव एक्नेज़ थे वो ड्राई हुए और जो एक्नेज़ हो रहे थे वो धीरे धीरे काम डाउन हो गए थे और नए एक्नेज़ जो रेगुलरली उठ रहे थे वो नहीं आ रहे थे। तो 1 हफ़्ते में मैंने ये चीज़ नोटिस की थी, द रिज़ल्ट वाज जस्ट अमेजिंग। लेकिन क्योंकि मेरे में पेशेंस नहीं था तो मैं उसको और कंटिन्यू नहीं कर पाई, बिकॉज़ मेरे पास जो प्रोडक्ट्स पड़े थे मुझे उसको ट्राई करने थे। मुझे ये जानना था कि ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो मुझे रिएक्ट कर रहा है। इट वाज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगी कि आपके स्किन को सिर्फ आप ही पहचान सकते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर सकता है और कौन से प्रोडक्ट पर वो रिएक्ट कर सकता है। तो 1 हफ़्ते के बाद मैंने फिर से अपना स्किन केयर स्टार्ट किया। तो इस बार एथिग्लो की जगह पर मैंने प्लम का फेस वॉश स्टार्ट किया। ये है प्लम का वो फेस वॉश। अगेन इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फेस वॉश। ये शायद मेरा 4th ट्यूब है। एक और इससे बड़ा वाला ट्यूब मेरे पास ऑलरेडी बैकअप में रखा हुआ है। ये मेरा 4th ट्यूब है। बहुत ही अमेजिंग है ये एंड इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन कॉम्बिनेशन स्किन। तो प्लम का ये ग्रीन टी रेंज का एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं उसको। तो स्टिल द कंडीशन वॉज सेम। जैसे मैंने फिर से स्किन केयर स्टार्ट किया, धीरे धीरे फिर से आने लग गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गलती हो कहाँ रही है, बिकॉज़ इसका मतलब फेस वॉश से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जब मैं नाइट स्किन केयर कर रही थी तो मॉर्निंग में कंडीशन बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन जब मैं मॉर्निंग स्किन केयर कर रही हूँ तो फिर से कंडीशन ख़राब हो जा रही है, अग्रेसिव हो रहा है मेरा ये पोर्शन। जब मैंने ये स्किन केयर स्टार्ट किया, द कंडीशन वॉज अगेन सेम। तो मैंने अपना सनस्क्रीन चेंज किया
और फिर वही फेस वॉश, विटामिन सी सेरम, माय मॉइस्चराइज़र एंड देन सनस्क्रीन। द कंडीशन वॉज सेम। मॉइस्चराइज़र हटाया, सनस्क्रीन चेंज किया, द कंडीशन वॉज सेम। मॉइस्चराइज़र को चेंज किया, द कंडीशन वॉज सेम। और फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि शायद ये विटामिन सी की वजह से हो रहा है। तो 2-3 दिन के लिए मैंने अपना विटामिन सी बंद कर दिया यूज़ करना। मैं सिर्फ फेस वॉश यूज़ कर रही थी और मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी और सनस्क्रीन लगा रही थी। तो मैंने देखा कि कंडीशन पहले से थोड़ी सी ठीक हुई है। मेरी जो ये जो पोर्शन इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था वो थोड़ा सा काम डाउन हुआ। तो मुझे थोड़ा सा आई वाज शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है। आई मीन विटामिन सी सेरम की ऑलरेडी एक बॉटल मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, दिस इज़ द सेकेंड वन। ये मुझे रिएक्ट कैसे कर सकता है? आई वाज इन डाउट। तो मैंने अपने डॉक्टर से बात की। मैंने जब 3 दिन विटामिन सी सेरम नहीं लगाया, उसके बाद मैंने अपने डॉक्टर से बात की बिकॉज़ मेरा डर्मेट का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, हेयर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उन्होंने मुझे कुछ मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं जो मैं खा रही हूँ। तो मुझे ऐसा डाउट था कि शायद इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ मल्टीविटामिन्स है, इससे आपके स्किन पर प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन इफ़ आपकी स्किन कितनी भी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने 2-3 दिन के लिए विटामिन सी सेरम बंद किया तो मुझे ये एक्नेस थोड़े से काम डाउन लगे। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैम अगर आपको एक्टिव एक्नेस है उसके ऊपर अगर आप विटामिन सी सेरम यूज़ करते हैं तो वो उसको और ज़्यादा कंडीशन को एग्रेसिव कर देगा। एंड आई वॉज़ लिटरली शॉक्ड बिकॉज़ मुझे ये पता नहीं था। मैंने एक्सीडेंटली उसको बंद किया था बिकॉज़ मैं सब कुछ चेंज कर चुकी थी, सिर्फ एक विटामिन सी सेरम को छोड़कर। तो जब मैंने विटामिन सी सेरम बंद किया था मुझे थोड़ा सा चेंज लगा अपने स्किन में। और जब मेरे डर्मेट ने ये मुझे बोला देन आई वाज 100% श्योर कि इट वाज विटामिन सी सेरम जो कि मेरे स्किन पर रिएक्ट कर रहा था। ट्रस्ट मी, मिनिमलिस्ट के इस विटामिन सी सेरम के बारे में आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, बहुत सारे हिट वीडियोज़ मिलेंगे, बहुत सारे मिस वीडियोज़ मिलेंगे। ये बिल्कुल एक गेम चेंजर प्रोडक्ट है। गेम चेंजर जिनके स्किन पर बहुत अच्छी तरह से सूट करता है उनकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है कंडीशन, और जिनके स्किन पर ये रिएक्ट करता है उनकी स्किन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसीलिए गेम चेंजर है। तो मेरे स्किन पर एक बॉटल बहुत अच्छी तरह से सूट किया, बट द सेकेंड बॉटल रिएक्टेड ऑन माई स्किन। तो मैंने कम्प्लीटली फिर क्या किया, अपने स्किन केयर को चेंज किया, अपने प्रोडक्ट्स को चेंज किया बिल्कुल, और उसके बाद मेरी स्किन की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई थी। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बिल्कुल मिनिमल अभी मैं स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही मिनिमल और अफोर्डेबल प्रोडक्ट। जैसे कि बोला, प्लम का ये फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्शियस केमिस्ट का ये हाइब्रिड सनस्क्रीन जेल। अगेन इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ हेड ऑन टू दैट लिंक अगर आपको डिटेल वीडियो जाननी है तो। इन शॉर्ट अभी मैं इस सनस्क्रीन के बारे में आपको इतना बोल सकती हूँ कि ये सिर्फ सनस्क्रीन नहीं है, ये बिल्कुल गेम चेंजर प्रोडक्ट है बिकॉज़ इसमें सेरामाइड कॉम्प्लेक्स है, मिल्क थिसल है एंड SPF ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो सेरामाइड जो है वो आपके स्किन बैरियर को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो क्योंकि विटामिन सी सेरम की वजह से मेरी जो स्किन की बैरियर है वो ख़राब हो चुकी थी, वो डैमेज हो रही थी, इसने थोड़ा सा टाइम लिया बट इसने उसको बहुत अच्छी तरह से काम डाउन किया और मेरे बैरियर को फिर से ठीक किया, और साथ ही मुझे सन से भी ये प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हाइब्रिड सनस्क्रीन है, मतलब इसमें केमिकल फ़िल्टर्स भी हैं एंड फिज़िकल फ़िल्टर्स भी हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी जो टेक्सचर है बिल्कुल एक जेल लाइक टेक्सचर है, बहुत अच्छी तरह से स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और साथ ही कोई भी वाइट कास्ट नहीं है और ना ही ये ग्रीजी है, ना ही ये ऑयली है। मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है लेकिन ये मेरी स्किन को और ज़्यादा ऑयली एक्ने प्रोन नहीं बनाता। इनफैक्ट जब मैं इसको लगाती हूँ स्किन के ऊपर बहुत ही हेल्दी ग्लो आ जाता है। ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है बट स्टिल मैं आपको यहाँ पर एक बार अप्लाई करके इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ। कोई वाइट कास्ट इसमें नहीं है और इमीडिएटली स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। सी
कोई फ्रेगरेंस नहीं है, सिर्फ 0.1% आई कैन से एक हल्की सी फ्रेगरेंस है, वो भी बहुत ही मीठी, एकदम थोड़ी सी, आई गेस जो इंग्रेडिएंट है इसमें उसकी वजह से है शायद, अदरवाइज़ फ्रेगरेंस नहीं है इसमें। एंड यू कैन सी नाउ, देखिए विद इन सेकेंड ये स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ग्रीजी नहीं है, ये फर्दर स्किन को ऑयली नहीं बनाता है, तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो स्किन को रिपेयर भी करता है प्लस स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। सिर्फ फेस वॉश के बाद आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मॉइस्चराइज़र भी है प्लस ये सन से भी प्रोटेक्ट करता है। अभी स्किन की कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत मिनिमल प्रोडक्ट मेकअप मैंने किया है, यहाँ पर तो था ही नहीं, तो मुझे एक्चुअली ये सारी चीज़ें फिगर आउट करने में टाइम लग गया, मतलब ऑन एंड ऑफ, कभी ये ट्राई कर रही हूँ, कभी वो ट्राई कर रही हूँ, कभी इसको बंद कर रही हूँ, कभी उसको बंद कर रही हूँ। तो मेरे पास जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे ना, बेसिकली मैं उसी में से ऑन एंड ऑफ करके ट्राई कर रही थी, कुछ DIY ट्राई करती। इस चक्कर में मुझे लेट हो गया ये वीडियो लाने में। और जैसे कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, बिल्कुल मिनिमल और अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मैंने अपने स्किन केयर को, अपनी स्किन की कंडीशन को ठीक किया है। तो येस, यही 2 प्रोडक्ट मैंने सिर्फ यूज़ किया और अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसकी वजह से ही मेरी स्किन की जो कंडीशन है वो ठीक हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ़ सो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।